नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने चैनल में आपको शेयर बाज़ार की जानकारी दूंगा। इस चैनल में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा शेयर बाज़ार के कि जिससे आप अपने मतलब कई लोग कहते हैं कि ये शेयर बाज़ार जुआ है। बेसिकली जुआ वो लोग कह सकते हैं ना जो जिनकी जानकारी इसकी नहीं रखते हैं सही से। अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई बिना जानकारी के आते हैं और पैसा गंवा के जाते हैं और कहते हैं कि यार ये तो जुआ था, हमने जुआ खेला, लक नहीं चला और हमारा पैसा डूब गया। तो मैं आपको बेसिक से जानकारी दूंगा स्टार्टिंग से कि बेसिकली आप अगर जानकारी रखते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं रखते हैं तो मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जैसे इस शेयर मार्केट क्या है और ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से हमें काम करना चाहिए ताकि हमें मुनाफा हो सके। तो बेसिकली मैंने काफ़ी समय से इसमें काम किया हुआ है और मैंने इसके बारे में पढ़ाई भी की हुई है। मैंने और टीचर भी रह चुका हूँ, और मैं इसमें साथ में मैंने पहली बार मैंने कहा कि कुछ लोग मेरे से जुड़े, कह रहे भाई अपनी जानकारी आप कुछ शेयर करिए हमसे। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, हम आपको जानकारी मान लो एक बातों को थोड़े में तो बताया नहीं जा सकता। शेयर बाज़ार बहुत बड़ा है, इसको अगर आप थोड़े में बताएंगे तो आपको ये रहेगा कि यार ये हमने ख़रीदा बेचा बात ख़त्म हो गई, ये ऐसे होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसमें बहुत से तरीके हैं कि अगर देखिए जैसे मार्केट में क्या होता है कि कोई चीज़ आप ख़रीदते बेचते हैं तो आपको पता है इसका भाव ये चल रहा है, मगर शेयर बाज़ार में ऐसा है पल पल में इसकी भाव अप डाउन करता रहता है। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए कि भाव किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बिकवाली आती है, किस तरह से खरीदारी आती है, मतलब अगर मंदी किस तरह से आती है और बढ़ोतरी किस तरह से होती है। इसकी जानकारी होगी ना आपको, तो आपको कभी ऐसा मतलब जो नुकसान जो आप लोग सहते हैं, जैसे कई लोग नुकसान सहते हैं तो किस तरह से बिकवाली है, किस तरह से मतलब खरीदारी है, ये समझना होता है। तो चलिए मैं आपको अपने चैनल में बताता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे क्या है कि कोई शेयर को ख़रीदना है तो आप उसको बाय करते हैं और बेचना है तो सेल करते हैं, ठीक है। दो तरीके तो आप जानते ही होंगे, मगर ये किस तरीके से ख़रीदारी होती है, किस तरह से बिकवाली होती है, इसको समझना होता है कि शेयर कब ख़रीदा जाए या बेचा जाए, ठीक है। मैं इसमें अभी स्टार्टिंग में आपको बेसिक जानकारी दूंगा, फिर आगे मैं के पार्ट में मैं आपको चैनल्स के जो के माध्यम से आपको जो जानकारी दूंगा, जैसे जो इसमें मतलब जो आपके कैंडल्स वगैरह की जानकारी दूंगा। कैंडल्स वगैरह होती हैं कहाँ पे खरीदारी बन रही है, कहाँ से बिकवाली बन रही है, वो समझाने के लिए होती है। बेसिकली मैं आपको इसके अंदर कुछ वेबसाइट्स भी बताऊंगा जिसके माध्यम से ना आप उस जाके वहाँ पे अपना शेयर्स में जानकर देख सकते हैं कि यहाँ पे खरीदारी बन रही है या बिकवाली बन रही है। तो अगर आपने पहले तो बहुत से लोग होंगे कि देख रहे हैं तेज़ी आ रही है बस ख़रीद लिया, और कई बार होता है तुक्का चल जाता है तो कि कहते हैं आज तो यार बहुत बढ़िया दाव चला, हमने बहुत पैसा कमाया। मगर तुक्का क्या होता है, कई बार खरीदारी बढ़ रही है, जैसे ही आपने खरीदा 1 रुपये बढ़ा, फिर उसके बाद 10 रुपये नीचे आ गया, तो पता ही नहीं चला यार क्या हुआ। हमने देखा कि यार सब खरीद रहे थे तो बढ़ रहा था, मैंने खरीदा तो बढ़ने के बजाय गिर गया। तो क्या होता है ना, एक जगह पे एक पैटर्न बनता है। पैटर्न जस्ट लाइक मतलब ये शेयर को बताता है कि चार्ट में कि यहाँ से आप अगर ख़रीदारी कर रहे हो, यहाँ से ख़रीदारी चालू करो, और अगर इस पैटर्न के नीचे अगर आपने मतलब अगर ये जाता है ये शेयर का भाव, तो आप यहाँ पे इसको छोड़ दो, मतलब स्टॉप लॉस जिसे कहा जाता है, उसको स्टॉप लॉस लगा के रखो, और अगर यहाँ तक गया तो उसको हटा दो, अपना सौदा काट दो। और नहीं तो अगर आप उसके बाद क्या होता है कि अगर वहाँ से बढ़ना चालू होगा तो आपका मुनाफा आ जाएगा। एक लिमिट तक होता है कि भाई यहाँ तक बढ़ रही है, फिर उसके बाद अपना सौदा काट के प्रॉफिट लेके बाहर हो गए हम। मतलब ये मैं आपको जो जानकारी दूंगा इसके अंदर ना जो जानकारी रहेगी वो उसके अंदर आपको प्रॉफिट 10 रुपये और मुनाफा अगर लॉस होता तो 1 या 2 रुपये मैक्सिमम, इस तरह की जानकारी दूंगा। चार्ट में किस तरीके से दिखाई देगा वो, तो उससे क्या होगा ना आपको, अगर कई बार तो क्या होता है चाल इतनी लंबी जाती है ना, लोग समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि भाई यार बढ़ गया है अब भाई दिए नीचे आ जाए, तो वो चार्ट पैटर्न बनाते हैं अपने कि इस तरीके से चार्ट पैटर्न होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि 95% लोग लॉस करते हैं, 5% पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जानकार होते हैं ना वही पैसा लेके जाते हैं शेयर बाज़ार से, और जो अनजान होते हैं ना वो शेयर बाज़ार से पैसा लेके नहीं जाते, वो दे के ही जाते हैं। तो मगर ये है कि इसके अंदर अगर आप समझदारी से खेल खेलेंगे तो आप इतना पैसा कमा लेंगे कि किसी और चीज़ की आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप दिन में 1 या 2 दाव मोटे खेलिए, बाद में हट जाइए, बात ख़त्म, अपने काम में लग जाइए दूसरे कामों में। ऐसे ऐसे तरीके भी होते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ अपने चैनल में।
तो जब मैंने आपको बताया कि बाय और सेल, ठीक है, बाय पता है जब तेज़ी आती है तब खरीदते हैं, मगर लोग कई लोग कहते हैं कि यार सेल तो कैसे करेंगे जब तक बाय नहीं किया है। मगर एक शेयर बाज़ार का एक नियम है, अगर बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ ख़रीदा है तो ठीक, नहीं ख़रीदा है और आप देख रहे हैं कि भाव नीचे जा रहा है तो आप सेल कर दीजिए। उसे शॉर्ट सेल कहा जाता है, मतलब पहले खरीद बिकवाली होती है और उसके बाद अगर जब अब उस शेयर नीचे चला गया तो उसे बाय कर लीजिए, मतलब बाय बैक कर लीजिए, बोले तो उसे बाय कर लेंगे। शॉर्ट सेल करने के बाद बाय कर लीजिए। मगर ये देखिए जो शॉर्ट सेल होता है ना, वो इंट्राडे होता है। जो भी आपको डिलीवरी ली है आपने, वो डिलीवरी आपको सेम डे क्लियर करके जानी पड़ेगी। मतलब जो भी आपने शेयर सेल किया है वो सेम डे क्लियर करके जाना। तो बाय की कंडीशन में ये होता है कि आपको अगर अपने आप शेयर बाय कर लिया, अगर आज उसका भाव नहीं बढ़ा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कल बेच दीजिए, परसों बेच दीजिए। वो सेफ साइड तो होती है बाय वाली। मगर कई बार होता है कि भाव नीचे गिरते जा रहे हैं और आपको मुनाफा कुछ मिल ही नहीं रहा। पता है कि भी आप कई बार कोई क्या होता है, जैसे शेयर बाज़ार है इस तरीके से काम करता है, जैसे अगर देश में कुछ आपदा आ गई, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था, तो शेयर बाज़ार एकदम धमाधम नीचे गिर रहे थे। जिनको जानकारी थी वो तो पैसा उठाए जा रहे थे, जिनको जानकारी नहीं थी वो सोच रहे थे कि खरीद के रख लेते हैं, बाद में बढ़ जाएगा, फिर गिर गया, फिर भी गिरता ही जा रहा। अब तो खैर भाव बहुत ऊपर चले गए हैं। तो उस टाइम क्या हो रहा था, कोई मुनाफा नहीं कमा रहा था। जो लोग मुनाफा कमाने वाले थे वो तो शॉर्ट सेल से कमा ले रहे थे, और जो नहीं जानकार थे वो शेयर लेके बैठे हुए हैं। तो उस तरीके से मैं फिर उसमें क्या हुआ कि बिकवाली कर दी, ठीक है, बिकवाली कर दी और फिर उसके बाद बाय बैक कर लिया, सेम डे प्रॉफिट निकाला और चले गए। ठीक है, ये आप क्या हो गया बाय और सेल का वो तरीका। ठीक है, मैं आपको और भी जानकारी इसमें दूंगा आगे के पार्ट में कि किस तरीके से आपको पैटर्न समझने हैं। ठीक है, कौन से शेयर में कहाँ पे आपके बाय बन रहा है, सेल बन रहा है। ठीक है, तो